पाए वो। एक जो मुस्लिम उसमें उन्होंने महिलाओं को जो 3 तलाक वाला जो वो किया वो बहुत अच्छा किया। 3 तलाक का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर कानून बनाया, वहीं हाथरस कांड और उन्नाव कांड। देखिए ये कांड तो कहीं ना कहीं होते रहते हैं और इन कांडों को पर कभी भी आप कोई अंकुश नहीं लगा सकते, क्योंकि ये छुटपुट चीज़ें तो होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे खराब हो गए। तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और मोदी सरकार का जो वादा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से विफल नजर आई है। देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से जो वो वादे करती है वो सारे कार्य कभी भी पूरे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कार्य जो भी वो वादे करते हैं, कुछ कार्य उसमें से उन्होंने किए, जिनमें सड़कें, मैं गडकरी जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सड़कें बनवा दी, इतना अच्छा लोगों को सुविधा दी और महिलाओं को शौचालय बनवा कर मोदी सरकार ने सुविधा दी। तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और जो भी पार्टी आती है ऐसा बात नहीं है कि वो हर चीज़ में विफल होती है या उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। कुछ लोग होते हैं, कुछ पार्टियां, हर पार्टी कुछ ना कुछ अच्छे कार्य अपने कार्यकाल में करती है। बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो पिछले 10 साल से सांसद रहे डॉक्टर सतपाल सिंह, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? बिल्कुल मैं खुश हूँ। पूर्ण तो फिर प्रत्याशी क्यों चेंज हुआ बागपत? पर देखिए ये तो मोदी जी का भी कहना है कि अगर आप जो प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनका मेल हुआ, उनका गठबंधन हुआ। लेकिन विपक्ष यह दावा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सुगबुगाहट हुई हार की बागपत लोकसभा क्षेत्र से, इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन हुआ। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर था, क्योंकि यहाँ जो है लोकदल का बहुत वो रहा और इसका सबसे प्रमुख कारण जो रहा वो किसानों का रहा। किसानों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विफल रही। किसान जो कि हमें अन्न देता है, जिसके दम पर ही हम जीते हैं, हम सोना चांदी या वैसी चीजें नहीं खाते, हम अन्न खाते हैं। तो किसान बागपत लोकसभा जो सीट जो है वो किसान बाहुल्य सीट है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें किसान बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजेता कैसे हो सकती है? नहीं, किसान फैक्टर, राकेश टिकैत फैक्टर और एक बड़ा तबका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज है, इसके अलावा दलित समाज भी लगभग 29% है। फिर जीत का जो जातीय समीकरण है, जीत का समीकरण है भारतीय जनता पार्टी का कैसे बन रहा है? देखिए ये ऐसी बात है कि जो भी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अब शायद इस मुद्दे पे आ गई हैं कि अगर हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे, किसी कैंडिडेट को परिवर्तित करके लाएंगे तो शायद वो अच्छा काम करे। और लोक दल किसानों का ये दावा करता है कि हम किसानों के लिए हैं। तो और मुस्लिम जो समाज है या अन्य जाट जो हैं या और अन्य जो दलित समाज है, वो सब जो है वो ज़्यादातर लोक दल के साथ है। वो आपसे एक अंतिम सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक तरफ जहां कावड़ियों पर फूल बरसाए गए हेलीकॉप्टर से, वहीं दिल्ली के इंदरलोक में नमाजी पर लात बरसाई गई दिल्ली पुलिस के एक जवान के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया उस केस को लेकर नहीं। देखिए ये जो मैंने पहले भी कहा और मैं पुनः दोहराती हूँ कि कभी कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं और जो कार्य गलत होते हैं उसकी कोई भी दल, कोई जाति, कोई धर्म उसकी प्रशंसा नहीं करता है। जो गलत है वो गलत है, वो कानून अपना काम करता है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने भी और अन्य वो योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम देश के लिए किए हैं और सबका साथ, सबका विकास निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो सबका विकास नहीं है। बहुत चीज़ों में विकास हुआ, जो रह गया अब आगे होगा। हो सकता है अब राजकुमार सांगवान जी उसको आगे बढ़ाएं। तो ये डॉक्टर राजकुमार सांगवान और यही काम, सोशल काम करते रहे हैं। वो आज भी किराए के घर में रहते हैं। और दूसरी तरफ सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी पंडित अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाने जा रही है। अगर पंडित अमरपाल शर्मा प्रत्याशी बनते हैं तो एक बड़ा चैलेंज राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के लिए बागपत लोकसभा। उतना नॉलेज हमें भी नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। और डॉक्टर सांगवान लेकिन बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं और वो सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। उनका जो पहली भी रैली जो बड़ौत में उन्होंने जुलूस निकाला था,
उसमें सब और हिंदू भाई सब साथ साथ उनके साथ रहे। लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024 कौन होगा विजेता? जी समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी? यहाँ पर तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो विजेता बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी क्यों नहीं? नहीं, अब इसके तो खिलाफ चल रहे हैं। जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक अच्छा कार्यकाल रहा है। अच्छे रोड बनाए गए हैं, जल दिया गया है, लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं। 10 साल में यहाँ संसद कोई नहीं आया, सांसद 2 दफे बनाया, कोई नहीं आया। लोकसभा चुनाव 2024 कौन होगा विजेता? जी पंडित का नाम आ रहा है बीजेपी के, पंडित अमरपाल शर्मा। जी। राजकुमार सांगवान क्यों नहीं है जी? राजकुमार सांगवान या प्रवीण कुमार बंसल क्यों नहीं? 10 साल से बीजेपी का ही है यहाँ पे जी, 10 साल से बीजेपी का ही है। इसमें क्या मामला? 10 साल से जब वगैरह सहारा क्यों लेना पड़ता फिर लोकदल का? लोकसभा चुनाव 2024 कौन होगा विजेता? विजेता तो महागठबंधन होगा। महागठबंधन। हाँ जी। और बागपत लोकसभा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र में कौन विजेता होगा? इसका होगा हमारा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन, उस गठबंधन के तहत बागपत लोकसभा सीट गई है समाजवादी पार्टी के खाते में, तो समाजवादी प्रत्याशी विजेता बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल बागपत और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा वोट बैंक रखने वाली, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन, तो एक बड़ा फैक्टर, बड़ा चैलेंज समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो मोमडन जो है समाजवादी पार्टी का ताल्लुक रखता है, 9 विधायक जो है समाजवादी पार्टी के चुन के भेजे और इसको राज्यसभा में भेज दिया। इनको धोखा दिया मुस्लिम समाज को। इसने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने मुस्लिम समाज को और समाजवादी पार्टी को धोखा दिया है। अच्छा जी, और रही बात यह है, इन्हें तो पढ़े लिखे नहीं है। जैन चौधरी जी पढ़े लिखे नहीं है। ये जैन चौधरी तो अच्छे क्वालिफाइड है। नहीं पढ़े लिखे नहीं है। समाजवादी पार्टी इनको 7 सीट दे रही थी और आपने 2 पे समझौता कर लिया। लेकिन 7 ज्यादा होती है, 2 ज्यादा होती है। लेकिन जो 2 लोकसभा सीटें मिली हैं वो रूलिंग पार्टी की मिली है। रूलिंग के मिले तो हारेंगे। बीजेपी तो खा जाएगी, बड़ी पार्टी है, खत्म कर देगी। तो जैसे ही राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, आप इससे नाराज हैं? बिल्कुल सख्त नाराज है। पूरे प्रदेश में हम नाराज नहीं है, पूरे प्रदेश में नाराज है समाज, हर समाज। अच्छा, बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम मौजूद हैं और नवाब अहमद हमीद फैक्टर अपने आप में एक अलग पहचान यहाँ पर रखता है। तो नवाब अहमद हमीद साहब जो कांग्रेस में है, तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को इसका कोई फायदा मिलेगा? सारा फायदा पहुँचेगा, सारा फायदा पहुँचेगा। भाई गठबंधन है कांग्रेस से, तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी हमें। तीसरी पार्टी है बीएसपी की जो राजनीति है वो भी दलित प्लस मुस्लिम इर्द गिर्द घूमती है। मुस्लिम समाज की बीएसपी को लेकर क्या राय है? ऐसा है, वो जो है जो समाज है इस वक्त बहुत पीड़ित है। बीजेपी सरकार से पीड़ित है हर समाज। क्यों? ये समझ लो कि आज तक शिक्षा पे तो ये बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे ये बात नहीं करते, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करते, समझिए। तो इसलिए हर एक आदमी नाराज है इनसे। पिछले 10 सालों में 262 मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष कहीं नहीं दिखाई दिया एक भी। ये कागजों पे है, सब कागजों पे है, कोई नहीं है जी। लोकसभा चुनाव 2024 कौन होगा विजेता? मोदी। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? मोदी अच्छा है, मोदी जीतेंगे। मोदी ने लेकिन कार्यकाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी बहुत अच्छा रहा था। जी पर मोदी होगा जी। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।